आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ मालूम बा कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से छोट किताब अर्थात माइनर प्रोफेट हबक्कूक नबी के किताब के मुख्य विषय है विश्वास, अर्थात जीवित व सच्चा परमेश्वर पर विश्वास। पिछला अध्याय में यानी कि पिछला कार्यक्रम में हमने के देखनी है जाए कि जब हबक्कूक नबी पहरा के गुम्मट पर ठहर के परमेश्वर से जवाब प्राप्त करे चाहतड़े, तब परमेश्वर उनका सवाल के जवाब दिहले। परमेश्वर बतौले कि वो यहूदा के उनका दुष्टता के दंड जरूर दिए और ये कार्य के खातिर वो बेबीलोन के राज्य के अर्थात बेबीलोन के राज के प्रयोग करी हैं। तत्पश्चात वो बेबीलोन के भी उनकर दुष्टता के दंड दी हैं। ई सुन के हबक्कूक नबी घबरा जाताड़े। वो पुनः परमेश्वर से प्रार्थना करताड़े कि हे परमेश्वर, जब तू ऐसन कर त तू अपना क्रोध में भी दया कैल स्मरण रखी है। तू दया कैल मत भूलई है, काहे कि दया कैल परमेश्वर के स्वभाव में बा। राजा दाऊद कहताड़े कि परमेश्वर के दया, परमेश्वर के करुणा सदा के बा। जब बढ़िया स्थिति में होले तब भी परमेश्वर के करुणा हमनी पर बनल रहला, और जब हम
बुरा दशा में होई न जा, तब पर भी परमेश्वर के ई महान करुणा मनुष्य के खातिर हर समय उपलब्ध बा। और ऐसे हबक्कूक नबी परमेश्वर से प्रार्थना करतानी कि तू अपना क्रोध में भी दया कइल स्मरण करिह। हबक्कूक परमेश्वर द्वारा कइल गइल महान व अद्भुत कार्य के स्मरण रखिह। 3 से 15 पद में हमने के 3 आदमी सबके देख सकतानी जा। सबसे पहले प्रभु के सेवक इब्राहिम, फिर मूसा और अंत में यहोशू। तीसरा पद में हमने के तेमान और परान पर्वत के विषय में पढ़नी जा। तेमान जौन की एदोम देश में बा और परान पर्वत सीने प्रायद्वीप में बा। 3 से 6 पद में हमनी के प्रभु के सेवक अब्राहम के देख रहल बनी जा। और आज हमनी के 4 पद से आगे बढ़े के तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो हमें देखी हबक्कूक नबी के किताब जौन की पुराना नियम में बा, ओकर 3 अध्याय 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रोज सामने पढ़ रहल बनी। उनकर चमक सूर्य के प्रकाश के ऐसन बा, उनकर हाथ से किरण फूटेला और एकरा में उनकर सामर्थ छिपल बा। मरी उनका आगे आगे और महामारी उनका पीछे पीछे चलेले। उ खड़ा होके पृथ्वी के चारों ओर देखेले। उ नजर कैलन और देश देश के लोग घबरा गुलन। हे सनातन पर्वत चूर चूर हो गइल, प्राचीन काल के पहाड़ी सब ध्वस्त हो गइल। उनका राह तो अनंत बा। हम कुशान के डरे के सबके संकट में देखले। मिधान के तंबू कांपे लागल। हम रोज सामने 7वां पद तक पढ़तानी। प्रभु अपना वचन पर आशीष देश। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमने 7वां पद के भी पढ़ लेनी है जा। 4 पद में हमने के एह तरी से बताउल गइल बा कि हबक्कूक नबी परमेश्वर की प्रशंसा करताने कि उनकर चमक सूर्य के प्रकाश के समान बा, जैसन बा। उनका हाथ से किरण फूटेला और एकरा में उनकर सामर्थ छिपल बा। हबक्कूक कहताने कि उनकर चमक सूर्य के प्रकाश के सदृश बा। उनकर चमक सूर्य जैसन बा और उनका हाथ से किरण फूटत रहेला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जब परमेश्वर अर्थात परम प्रधान परमेश्वर परान पर्वत से आवताने तो ऊ कैसन दिखाई देताने। यहाँ हबक्कूक नबी एकर चित्रण शब्द में कइल गइल बा। ई किरण जौन की सिंह के समान बा, परमेश्वर के सामर्थ के प्रतीक बा। और वह जानतानी कि जब सूर्य उदय होला ओकरा में से किरण फूटेला। वो सब किरण सब में ऊर्जा, शक्ति व सामर्थ बा। सब कुछ होला। ऊ बहुतन के जिंदगी देला और बहुतन के जला के भस्म क देला, राख क देला। किरण परमेश्वर के सामर्थ के दर्शा रहल बा। और हमार विश्वास बा कि जब प्रभु यीशु मसीह अपना मंडली के लेके खातिर आई हैं, जब वो अपना प्रतिज्ञा के अनुसार बदरी पर जाई हैं और ये अपना विश्वास जन के बदरी पर उठा ली हैं, तो ओ समय एगो ऐसन तेज हुई जौन की ओ समय ना रहे। जब वो अपना पहला आगमन पर बैतलहम में जन्म ले रहन। बैतलहम में जन्म लेते समय ऊ एगो साधारण बालक के समान रहन। ऊ गौशाला में जन्म ले रहन। ऊ अपना निर्धनता में आके वास कैले रहन। उस समय ऊ हमनी के मानवता के अपना ऊपर धारण क लेले रहन, जौन की तेज उनका दूसरा आगमन पर हुई। ऊ बैतलहम में ही ना रहन। ई बात ओ अवसर के खातिर भी सत्य बा जब वो पृथ्वी पर अपन राज स्थापित करे के खातिर आई हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपना सामर्थ्य में आई हैं, उनकर तेज
उनकर किरण उनकर सामर्थ के प्रकट करे हैं। और यहाँ प्रभु के वचन बतावता कि और उनका में उनकर प्रभु के सामर्थ छिपल बा। हमके ए सामर्थ के पहचाने के जरूरी बा। हमके प्रकाश तथा किरण तक ही सीमित नहीं रह जाए के। हमके केवल यह बात तक सीमित नहीं रह जाए के कि यीशु मसीह ज्योति हवे, उनका में से किरण फूटेला, पर हमने के उनकर सामर्थ के जान लेवे के बा और पहचाने के खातिर तैयार रह। हमने के एकर प्रयास करी जा कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का है। और जब हमने के परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन करतानी जा तो हमने के सही में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के पहचानी न जा, उनका तेज के पहचानी न जा, उनकर महिमा के पहचानी न जा। 5वां पद में हमने के पढ़नी जा और उनका आगे आगे और महामारी उनका पीछे पीछे चले ले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा के हमने के प्रभु के सेवक मूसा के साथ भी जोड़ सकतानी जा जब वो मिस्र में रहन और वहाँ परमेश्वर 10 महामारी सबके भेजले रहन। पर एकरा से रुआ प्रभु के सेवक इब्राहिम के साथ भी जोड़ सकतानी। ई पद दोनों आदमी के बतावला प्रभु के सेवक इब्राहिम के साथ और मूसा के पूर्व गोले। प्रभु के सेवक इब्राहिम उनका साथ भी रुआ यह वचन के जोड़ सकतानी, काहे कि उनकर देश में अकाल और महामारी फैल गई रहे और ऐसे ई वचन ओ समय से संबंधित भी हो सकता। मरी उनका आगे आगे और महामारी उनका पीछे पीछे। हबकुक नबी परमेश्वर के सामर्थ के प्रकट करत यह वचन के लिखत आने कि जब परमेश्वर क्रोध में होले तो मरी उनका आगे आगे चलले, अर्थात ऊ मिस्र में महामारी के द्वारा बहुतन के नाश कैलन और आपन सामर्थ के प्रकट कैलन। अब 6वां पद में हमने के देखी जा जहाँ एह तरी से लिखल बा, ऊ खड़ा होके पृथ्वी के चारों ओर देखेले, ऊ सृष्टि के और देश देश के लोग घबरा गुलन। हाँ, सनातन पर्वत चूर चूर हो गईल, प्राचीन काल के पहाड़ी सब ध्वस्त हो गईल, उनकर राह अनंत बा। रउआ याद करी कि परमेश्वर अपना सेवक इब्राहिम से कहले रहन कि हम ई देश से तोहरा के दे देब, और परमेश्वर ओह देश के नाप के उनका के दे दिहले। और जौना तरी परमेश्वर अपना सेवक अब्राहम के साथ कैलन, वही तरी परमेश्वर पृथ्वी के प्रति एगो जाति अर्थात राष्ट्र के सीमा निर्धारित करता। परमेश्वर हर एगो जाति और प्रत्येक राष्ट्र के सीमा के निर्धारित कैले बा। प्रेरित पौलुस प्रेरित के काम नाम के किताब के 17वां अध्याय के 26वां पद एकर पुष्टि करता। वहाँ ऊ बतावले बाने कि ऊ एक ही मूल से मनुष्य के प्रत्येक जाति के बनौले कि संपूर्ण पृथ्वी पर बस जाओ, और ऐसे ऊ उनकर एगो निश्चित समय तथा उनकर निवास के सीमा निर्धारित कर दिले। तब 7वां पद में हबकुक नबी कहताने, हम कुशान के डेरा के संकट में देखनी, मिदान के तंबू कांपे लागल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, कुशान वर्तमान इथोपिया देश है। प्रभु के सेवक मूसा कुछ समय के खातिर मिधान देश में भी रहन। उ फिरौन के बेटा के रूप में इथोपिया पर चढ़ाई के अभियान के नेतृत्व कैलन। काहे कि रुआ जानतानी कि जब प्रभु यीशु मसीह के सेवक मूसा के जन्म दिहले तो उ संकट के समय रहे, इस्राएली संकट में रहे। उनका पहिलौठा के फिरौन के आज्ञा के द्वारा मार दिहल जात रहे, पर परमेश्वर के योजना के अंतर्गत प्रभु के दास मूसा सुरक्षित रहन और फिरौन के बेटी उनका के अपना बेटा के रूप में पलली पोसली और बढ़ौली। उनका के राजसी शिक्षा सब प्रदान करवौली। उनका के एगो राजा के रूप में तैयार कैली। उ एगो
राजा के रूप में सब काम के सिखावत रही और ऊ सेनाओं के सब नेतृत्व भी करत रहन। और यहाँ पर हमने के बतावल गइल बा कि ऊ इथोपिया पर चढ़ाई करे खातिर अभियान के नेतृत्व कैलन। प्रेरितों के काम नाम के किताब 7वां अध्याय के 22वां पद में बतावल गइल बा कि मूसा के मिस्री सब के सामने विद्या के शिक्षा दिहल गइल रहे। ऊ बात तथा काम दोनों में सामर्थ्य रहन। ऊ बात तथा काम दोनों में बलवान रहन। तब 8 से 15 पद के रउआ हमरा साथ देखी। यहाँ पर एक तरी से लिखल बा, हे यहोवा, का तू नदी सब पर आपन क्रोध उतरला? का तोहार कोप नदी सब पर अथवा तोहार रोष समुद्र सब पर भड़क उठल? कि तू अपना घोड़ा पर और उधार के रथ पर सवार भइला? तू धनुष निकाल लिहला, दंड के वचन शपथ पूर्वक खातिर गोइल। शेला, तू पृथ्वी के नदी सब से चीर डलला, पर्वत तोहरा के देख के कांप उठल। जब जल प्रलय भइल, समुद्र गरज उठल। ऊ आपन हाथ ऊंचा उठौले, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना स्थान पर ठहर गइल। तोहरा तीर के प्रकाश से और तोहार चमकीला भाला के चमक से उनकर ज्योति जात रहल। तू क्रोध में आके पृथ्वी पर निकलला और अपना रोष में तू जाति जाति के लोग के कुचल डालेला। तू अपना रोग के उधार के खातिर निकल पड़ला। तू दुष्टता के घराना के प्रदान के मरला और ओकरा जांग से गर्दन तक चिर डलला। शेला, तू उनका योद्धा सबके कपार उनके ही भाला से छेद डाले। ऊ हमरा के तितर बितर करे के खातिर हम टूट पड़ल रही। ऊ दिन के गुप्त में घात करे वाला के समान आनंदित रहन। तू अपना घोड़ा पर सवार होके समुद्र के महाजाल धारा सबके रौंद डल्ला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 8वां पद पर आपन क्रोध ऊ उतरले। का तोहार कोप नदी सब पर अथवा तोहार रोष समुद्र सब पर भड़क उठल? कि तू आपन घोड़ा पर और उधार के रथ पर सवार भइला। मित्र, ई वचन इस्राएल के संतान के संदर्भ में बा, जब वो लाल सागर तथा यर्दन नदी के पार कैले रहन। परमेश्वर उनका खातिर पानी के 2 भाग में बांट देले रहन और यहाँ उच्च स्तरीय अलंकृत भाषा के प्रयोग कैले बड़े। हबक्कूक कहतानी कि लाल सागर परमेश्वर के प्रजा के राह में बाधा बनल रहे। ऐसे परमेश्वर क्रोध में आके ओकरा के 2 भाग में बांट देले और उनकर प्रजा सूखा राय से होके पार हो गई। यही तरी वो यर्दन नदी के साथ भी कैले। जब उन्हें कनान देश में प्रवेश करे के रहे, यर्दन नदी उनका राह में बाधा बनल रहे। परमेश्वर उनको के भी 2 भाग में बांट दिले और इस्राएल प्रजा सूखल जमीन में से होके कनान देश में पहुंच गई। और 9 पद में हमनी के पढ़नी हजा, तू धनुष निकाल लिहला, दंड के कवच शपथ पूर्वक लिहल गइल। मित्र, शेला, तू पृथ्वी के नदी से चिर डल्ला। मित्र, शेला शब्द यहाँ फिर हमनी से रुके खातिर तथा देखे तथा सुने खातिर कहताने। शेला शब्द के अर्थ यहाँ हमनी के फिर रुके के बा और रुक के देखे के बा और सुने के। हबक्कूक नबी चाहताने कि यहाँ परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिहल जाओ। पृथ्वी के नदी से चिर डले, इहो अलंकृत भाषा है। अब 10वां पद में हमनी के पढ़नी हजा, पर्वत तोरा के देख के कांप उठी, जल प्रलय भइल, समुद्र गरज उठल और वो आपन हाथ ऊंचा उठौले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जब
प्रभु के सेवक मूसा सिने पहाड़ के चोटी पर गोइलन कि परमेश्वर यहोवा से व्यवस्था प्राप्त करस, वो समय पहाड़ कांप उठल और समस्त इस्राएली भयभीत हो गए, काहे कि वहाँ परमेश्वर के उपस्थिति रहे। उ उनका सामने भी आवे ना चाहत रहन। उ ना चाहत रहन कि परमेश्वर उनका से बोलस। उ अतना घबरा गइल रहन। उ मूसा से कहले, तू ही हमरा से बातचीत कर। और ये मूसा के चेहरा तेज अनंत रहे कि उ उसे भी देख ना सकत रहन। तब मूसा अपना चेहरा पर कपड़ा रखले, उनका के ढांप के उनका से बातचीत कैले। सो यहाँ हम देखतानी कि उ सही में परमेश्वर के उपस्थिति से घबरा गुल रहन। इ पद हमनी के बतावेला कि परमेश्वर कौना तरी आपन सेवक मूसा द्वारा और प्रजा इस्राएल के मिस्र की गुलामी से आजाद कर ले। परमेश्वर कौना तरी से अपना भुजबल के द्वारा आपन सेवक मूसा के द्वारा अपन प्रजा इस्राएल के मिस्र के गुलामी से आजाद करवौले। परमेश्वर अपना सेवक इब्राहिम से वाचा बनले रहन, फिर वो मूसा के साथ वाचा बनले कि वो इस्राएल के मिस्र की गुलामी से छोड़ई हैं और वो लोग के छोड़वले। और 11 पद में हमने के प्रभु के सेवक यहोशू पर आवतानी, जौन की मूसा के मृत्यु के पश्चात इस्राएल प्रजा के नेतृत्व कैलन। आई 11वां पद देखी, सूर्य चंद्रमा अपना अपना स्थान पर ठहर गइल, तोहार चीर के प्रकाश से और तोहार चमकीला भाला के चमक से उनकर ज्योति जात रही। मित्र, ये अनुभव यहोशू कैले रहन, जैसे कि यहोशू के किताब 10 अध्याय के 12-13 पद में बतावल गइल बा। आई ए पद के पढ़ लिहल जाओ। ओ दिन यहोवा एमोरी सबके इस्राएल के वश में क दिहले। ऐसे यहोशू इस्राएली सबके सामने यहोवा परमेश्वर से कहले, हे सूर्य गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अम्मालोन के तराई पर ठहर जा। और सूर्य ओ समय तक थमल रही और चंद्रमा ठहरल रही जब तक कि ऊ जाति अपना अगुआ सबसे बदला ना ली। का ई बात यशाया नामक किताब में नइखे लिखल? ओ दिन तो सूर्य आकाश मंडल के मध्य थमल रहल और लगभग पूरा दिन ठहरल रहल। मित्र, तो ए तरी से हम देखतानी कि ई 11वां पद यहोशू के समय के महान कार्य के चर्चा करता। तब 12वां पद में हम पढ़तानी हबकुक 3 अध्याय 12 पद, तू क्रोध में आके पृथ्वी पर चल निकले और अपना रोष में तू जाति जाति के लोग के कुचल डल लिया। मित्र, जब परमेश्वर अपना लोगन के ओ प्रतिज्ञा के देश में पहुँचौले, अर्थात कनान देश में पहुँचौले, तो ऊ अमोरी लोगन के उनका पाप के कारण ओह देश से खदेड़ दिहले। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, इस संदेश में यही तरह के बात के बतावल गइल बा जौन की हमनी के भविष्य में आवे वाला बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के अपना पाप से पछताप करे के बा। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।